किसान जम्मू कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का किसान इस वक्त परेशान है जो नीति यहाँ पे अपनाई। और जब ये नीति का प्रपोजल आया, जो केंद्र के यहाँ पे मंत्री थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, चाहे सुषमा स्वराज, उनके बयान ना ये दर्शाता था कि उस वक्त क्या गुहार यहाँ पे लगाते थे। लेकिन आज किसान इतनी ठंडी में, इतनी सर्दी में कितने ही दिन यहाँ पे हो गए और उनके साथ बच्चे और उनकी औरतें भी उस जगह पे प्रदर्शन करने में, और बड़ा पीसफुल प्रदर्शन यहाँ पे है। कई एक सर्विसमैन भी यहाँ पे देखे गए। तो ये भी चिंता का विषय है कि जिस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए था, ये इशू को रिजॉल्व करना चाहिए था। उनकी जो मांग थी उसको मांग 7-8 दौर यहाँ पे हो गए, लेकिन कहीं पे भी कोई समाधान यहाँ पे निकल नहीं पाया। और उम्मीद करते हैं कि जब इतने लोगों ने शहादत दे दी तो केंद्र की सरकार को, मोदी साहब को ये समझना चाहिए कि ये इशू गंभीर यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर से भी कई लोग किसान जो यहाँ पे गए, किसान अगर खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। अगर किसान डगमगाएगा तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। ये इनकी जायज़ मांग है और जायज़ मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को फौरी तौर पे कदम यहाँ पे उठाने चाहिए और अपनी ईगो में ना रहे। ये ईगो नहीं, जो सत्ता में यहाँ पे पहुँचते हैं उनको अपनी प्रजा का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो आज कितने लाखों लोग जो हैं वो बॉर्डर पे यहाँ पे ठंडी में और कड़कती सर्दी में भी वहाँ पे बैठ के अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को लेके कि फौरी तौर पे किसानों की जायज़ मांगों को मान लिया जाए। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि सरकार की तरफ से अभी अनदेखी की गई है, लेकिन 4 तारीख को जो फैसला यहाँ पे हो पाए, 4 तारीख को दोबारा बैठक यहाँ पे होगी, उम्मीद करते हैं। और हमारा यही होगा, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि मुश्किल दौर में भी हो एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन बढ़ावा देने के लिए किसानों का बहुत यहाँ पे योगदान है। अगर किसान परेशान होगा तो हमारा मुल्क परेशान हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि मोदी साहब फटाफट इनकी जायज़ मांगों को मान ले जाए ताकि अच्छा खुशगवार माहौल बन पाए। देखो, मोदी सरकार एक नंबर गेम के लिहाज से वो काले कानून यहाँ पे लाए जा रहे हैं और उसमें जितने इनके गठबंधन वाले जो जिन लोगों ने मोदी साहब को सत्ता तक पहुँचाया वो भी इनसे रूठ के, चाहे अकाली दल हो, चाहे गुजरात में रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक मेंबर पार्लियामेंट ने जो काफ़ी बढ़त हासिल करके वोट लेके आया था भाजपा का, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनकी ज़मीनें यहाँ पे ची जा रही है। किसानों को वहाँ पे आदिवासी के लोग जो उनके पास ज़मीनें थी, जो ज़मींदारी का काम करते थे, उनको परेशानी यहाँ पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं समझता हूँ कि ज़मीनी सतह पे कुछ सुलगाट सी यहाँ पे है और किसानों की जायज़ मांग को लेके हर एक पार्टी जो है वो अपना प्रदर्शन कर रही है। जो सत्ता में भी है वो भी अपनी तरीके से वो बात यहाँ पे रख लें कि किसानों के साथ हरियाणा में अगर देख लो तो वो भी सरकार जो है वो संकट में यहाँ पे है। आम आवाम, मैक्सिमम लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं, देहातों में जो ज़मींदारी का काम करते हैं वो एक ही आवाज़ से, एक ही सुर में अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि फौरी तौर पर इनकी जायज़ मांग